वाली हूँ। आकृति किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? किसे कहते हैं आकृति? क्या बताओ बताओ। जैसे जैसे भारी हल्का, वो तो हम वजन के बारे में पता लगा सकते हैं उससे। चलो मैं बताती हूँ। आकृति कहते हैं किसी भी वस्तु चित्र का आकार या रूप के बारे में जानना, ठीक है, उसको जो है आकृति कहते हैं। जैसे देखो यहाँ मैंने कुछ आकृतियां बनाई हुई हैं, दिख रही है सभी को? अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे ये आकृति कैसी है? गोल। तो गोल आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त। क्या कहते हैं? अब ये भी आकृति हमारी गोल है, इसे क्या कह रहे हैं हम? गोला। गोला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गोला ठोस होता है और वृत्त क्या होता है? खाली होता है, मतलब वो भरा हुआ नहीं होता। जैसे साइकिल का पहिया हो गया वृत्त और गोला कंचा हो गया। अब ये है, ये कैसी आकृति दिख रही है तुम्हें बच्चों, बताओ? समोसे जैसी? ठीक है। देखो जहां नीचे से क्या है, ये गोलाकार है और दो रेखाओं के साथ मिलके ये तिकोना रूप ले लिया। इस आकृति को कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं? शंकु। शंकु। अब जिसकी चार भुजाएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4, और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। अब एक आकृति ये दिखाई दे रही है, पर इसकी तो चारों भुजाएं बराबर नहीं है ना। दो भुजाएं ये बराबर है, दो भुजाएं ये बराबर है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। उससे जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं? आयत। अब ये आकृति दिखाई दे रही है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। पर कोई जरूरी नहीं कि तीनों भुजाएं बराबर हो। देखो जैसे एक छोटी सी आकृति बना रखी है, इसमें ये भुजा बड़ी है और ये दोनों अलग अलग उसकी है, पर 3 किनारे हैं, 1 2 3, तो ये आकृति भी क्या हुई? त्रिभुज। क्या हुई? त्रिभुज। अब ये दिखाई दे रहा है एक पाइप के आकार का है, दिखाई दे रहा है कि लंबाई, ये लंबाई दे रखी है और दोनों तरफ से गोलाई दे रखी है। इस आकृति को कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। अब देखो ये दे रखा है, इसकी 4 भुजाएं बराबर हैं, पर इसमें जो है देखो ये भी है। जैसे इसमें लंबाई चौड़ाई है वर्ग में, पर इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी है, तो इसे क्या कहते हैं? घन। क्या कहते हैं? घन। हाँ, ऐसे ही घनाभ है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है, पर जो है इसमें ऊंचाई भी दे रखी है, तो इसे क्या कहते हैं? घनाभ। घनाभ। जैसे देखो ये तुम्हारी जो आकृति है ये तो हो गई आयत, और इसकी जो है ऊंचाई भी हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये क्या हो गया? घनाभ। जिसकी 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? पंचभुज। क्या कहलाती है? पंचभुज। और जिस आकृति की 6 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6, उसे क्या कहते हैं? षटभुज। अब बच्चों मैं तुमसे कुछ चीज पूछूंगी, जवाब दोगे? देखो चलो वृत्त का उदाहरण बताओ, गोल चीजों के नाम बताओ। हाँ, खड़े होके बताओ। हाँ चलो वेरी गुड। अब गोले का उदाहरण बताओ, क्योंकि गोला ठोस होता है ना। कौन बताएगा? खड़े होके बताओ। गोली, चलो ठीक है, गोली। गेंद, चलो वेरी गुड। अब ये आकृति क्या है? शंकु। शंकु का उदाहरण कौन बताएगा? बताओ। हाँ, समोसा। चलो बर्थडे वाला टोपी, तालियां बजाओ भाई। चलिए अब ये क्या है हमारा?
वर्ग। वर्ग का उदाहरण कोई बता सकता है? बताओ, जाओ बताओ। वर्ग का उदाहरण कोई बता सकता है? नहीं बता सकते? चलिए हम बताते हैं। जैसे वो देखिए, बर्फ का टुकड़ा देखा है, उसकी भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बेलन का कोई उदाहरण बता सकता है? कौन बताएगा? बताओ। हाँ, पाइप हो गया, वेरी गुड। और बोतल भी तो हमारी बेलन की जैसी होती है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ, और चलो, तुम्हें आकृति समझ में आ गई? अब मैं जिस बच्चे को बुलाऊंगी, मैंने यहाँ एक चित्र बनाया हुआ है, ये ठीक है। इस चित्र में से तुम्हें ये बताना है कौन कौन सी आकृति बनी हुई है। अनूप आओ, बोर्ड पे आओ। इसमें शंकु पे निशान लगाओ। शंकु कहाँ बना हुआ है? कहाँ? उपशंकु के अंदर ही निशान लगाओ। ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा क्या हो गया? शंकु हो गया। लिख दो इस पे। चलिए, आओ नीतू, इसमें देख के बताओ बेलन कहाँ कहाँ बने हुए हैं। निशान लगाओ उस पे। चलो, एक बेलन ये हो गया। दूसरा बेलन बताओ। वेरी गुड। ये दोनों क्या बने हुए हैं? बेलन। तुम आओ करण, इसमें एक गोला भी रखा हुआ है कहीं। निशान लगाओ, कहाँ रखा हुआ है गोला। चलिए, वेरी गुड। ये है हमारा गोला। क्या है? अब इसमें हमारा एक घन भी है। जैसा ये है, दिखाई दे रहा है घन, उसी में एक घन भी है। तुम आओ माही, बताओ कहाँ है घन? ये घन है। चलिए, ठीक है, इस पे लिख देते हैं घन। अब एक आकृति है घनाभ। आओ अंशु, जहां घनाभ की आकृति बनी हुई है वहां पे निशान लगा दो। ठीक है, जाओ बेटा। घनाभ। तो आकृतियां समझ में आ गई? कोई एक बार पढ़ के सुना सकता है इन आकृतियों को कि क्या क्या है बनी हुई है बोर्ड पे? आओ नीतू, बताओ क्या क्या बना हुआ है। हाँ 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 षटभुज, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। आकृतियां सभी को समझ में आ गई? ठीक है।